प्रदेश में लगातार सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत नौकरियां देने की बात कर रही है, तो विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सीईटी का मुद्दा है जिस पर लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे में आखिर टेक्निकलिटीज क्या है, क्या कुछ चीजें हैं जिनको युवाओं को समझने की जरूरत है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख गोपाल सिंह खदरी साहब मौजूद हैं। सर, बड़ा बवाल हुआ, सीईटी का मुद्दा, सड़कों पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती नजर आई। कहा यह जा रहा है कि युवाओं के हित को मारने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, सच्चाई क्या है इसकी? देखिए, ऐसा है, सीईटी का ड्राफ्ट सरकार लेके आई थी जी। और उसमें प्रावधान ये था कि पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा सीईटी, उसके बाद पोस्ट के अगेंस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो पोस्ट का 4 गुना होगा। कि जितनी पोस्टें हैं, मान लीजिए 100 पोस्टें हैं, तो हम 400 लोगों को ही कैटेगरी वाइज स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाएं। तो बच्चों की बहुत बड़ी मात्रा में ये मांग है और वो कोर्ट तक भी पहुंचे हैं कि ये 4 गुना नहीं होना चाहिए, ये क्वालिफाइंग होना चाहिए। कि जब आपने ये शर्त रखी थी कि जनरल कैटेगरी का 50% पे और रिजर्व कैटेगरी के 40% पे एलिजिबिलिटी है, पास होंगे, तो आप उसको मानिए, जो भी पास करके आ गया उसको अगले पेपर का चांस दीजिए, ना कि 4 गुना को। ग्रुप डी की सीईटी की भर्तियों की अगर बात करें तो इसकी परीक्षा जो है वो कब तक होगी? क्या कुछ खाका जो है वो तैयार किया गया है इन परीक्षाओं को लेकर? ग्रुप डी और सी की हमने एप्लीकेशन कॉल की थी, और जो कॉमन हमारे पास कैंडिडेट थे वो लगभग 10 लाख थे। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अब बच्चे पास आउट हुए हैं, +2 की है या 10th की है, उनको भी एक मौका दिया जाए। तो हमने पोर्टल खोला हुआ है डी के लिए, और वो अभी उसमें 20 दिन का टाइम है। जब हमारे पास पूरा डाटा आ जाएगा, जिन बच्चों ने फ्रेश ने भी अप्लाई करना है या किसी पहले बच्चे ने कोई अपने उसमें अपडेट करनी है, कोई चीज़ डेट ऑफ बर्थ गलत होगी या क्वालिफिकेशन उसकी एक्स्ट्रा होगी, तो हमने उनको टाइम दिया है। और जैसे ही हमारी क्लोजिंग डेट हो जाएगी, हमने एनटीए को लेटर लिखा है कि हम डी के लिए सितंबर में परीक्षा आयोजित करवाना चाहते हैं। आप हमारे को डेटें बताइए ताकि हम बच्चों को बताएं कि सितंबर की इन डेटों में हम आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। विपक्ष लगातार एक सवाल खड़ा करता है कि सीईटी के जो कैंडिडेट्स थे उनको जो है वो नहीं प्रेफरेंसेस दी जा रही, लेकिन अब उसको एलिजिबल कर दिया गया आप लोगों की ओर से। क्या कुछ कहेंगे सर? क्योंकि तमाम चीज़ों को लेकर राजनीतिकरण भी हुआ, तमाम चीज़ों को लेकर जो है बवाल भी हुआ, लेकिन युवा जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अब सीईटी को लेकर जो तय किया गया है, अगर बात करें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से, क्या कुछ बारीकियाँ, क्या कुछ डिटेल उसकी? ऐसा है, ये पॉलिसी मैटर है और इस पे जो भी निर्णय लेना है वो सरकार को लेना है, ना कि आयोग को। हमारे पास तो सरकार जो इंस्ट्रक्शंस बना के भेजेगी या नोटिफिकेशन करके भेजेगी, हमने तो उसको फॉलो करना है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है या ठीक है, हम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। पॉलिसी मैटर है, जो भी निर्णय लेना है वो सरकार ने लेना है। और इस पे हो रही राजनीति के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो ऐसी पोस्ट पे हूँ कि मैं राजनीति से दूर हूँ। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषण या कमेंट इसमें चाहिए तो वो सरकार के नुमाइंदे ही दे सकते हैं। पुलिस भर्ती के नियमों में बदलाव किए गए हैं सर एचपीएससी की ओर से, क्या नए नियम हैं और क्या कुछ इन नियमों के तहत जो है आगे आने वाली भर्तियाँ रहेंगी, किस तरह से? पहले हम जो हमारे पास टेस्ट देते थे बच्चे, पहले अप्लाई करते थे, मान लो 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो हम टॉप के 7 गुना लोगों को पीएसटी के लिए बुलाते थे, जिसको हम दौड़ कहते हैं। फिर हम पीएमटी करते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे। तो अब की बार कुछ सीक्वेंस में बदली की गई है कि अब की बार हम पीएमटी पहले करेंगे, मतलब मेजरमेंट हम पहले करेंगे। और जो 4 गुना बच्चे हैं, जो सीईटी का ड्राफ्ट है, 4 गुना टॉप के, उन बच्चों का हम रिटर्न टेस्ट लेंगे। और दौड़ जो है, जो हमारा सबसे पहला इवेंट था, वो अब लास्ट का इवेंट हो गया है हमारा, लास्ट में दौड़ कराएंगे। और जो बच्चे उसमें से मेरिटोरियस होंगे उनका हम चयन करेंगे।
जो नए आर रहे हैं, अप्रूवल हुई है, हमारे से अप्रूवल हो गई है, सीएम साहब से हो गई है, चीफ सेक्रेटरी साहब से होगी, एफडी में फाइल है अभी, वो मेरे को लगता है इसी हफ्ते में आ जाएगी। तो उन्होंने कुछ चेंज किया है डीजीपी ऑफिस ने, जो आर हैं उन्होंने एक तो जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर थे, जैसे ग्रेजुएशन के 4 नंबर थे या कोई पोस्ट ग्रेजुएट था 7 नंबर थे, वो एक्स्ट्रा नंबर काट दिए हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है +2, चाहे उससे ज़्यादा वो कितना ही पढ़ा लिखा है, उसको एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेंगे। और पहले सोशो इकोनॉमिक के नंबर जो 10 थे, मतलब अगर कोई कैंडिडेट फादरलेस भी है और नॉन जॉब भी है तो उसको 10 नंबर मिल जाते थे। इस तरह से 20 नंबर का मार्जिन था, जो बहुत ज़्यादा मार्जिन था। तो अब सरकार ने ये सोशो इकोनॉमिक के नंबर 10 से घटा के सिर्फ 2.5 कर दिए हैं। और अब उसको सिर्फ अगर नॉन जॉब के नंबर क्लेम करता है वो 2.5 नंबर मिलेंगे, अगर वो फादरलेस भी है तो उसको कोई 1 मिलेंगे, तो मैक्सिमम उसको 2.5 नंबर मिलेंगे। और हाइट और दौड़ में भी उन्होंने एक्सीलेंसी को देखा है कि अगर कोई हाइट जो उनके मापदंड से ज़्यादा है, मतलब कोई अच्छा 6 फुट का जवान है तो उसको 2 नंबर फालतू मिलेंगे। और इसी तरह से अगर कोई एक्सीलेंट दौड़ करके आएगा तो उसके भी 2 नंबर फालतू मिलेंगे। ये तो पुलिस विभाग की बात रही। पीएमटी में वैसे भी बाकी जो भर्तियां होनी है उसमें भी एक बड़ा बदलाव किया है। सर, क्या बदलाव है पीएमटी को लेकर? जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप करते हैं, क्या कुछ बदलाव उस चीज़ को लेकर? हमारे पास जो पोस्टें सरकार की तरफ से आई हैं उनमें नियम में ये है कि इन पोस्टों में पीएमटी भी जरूरी है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है। हाइट और चेस्ट देखते हैं हम उसमें, जिसमें फॉरेस्ट के गार्ड हैं, डिप्टी रेंजर हैं, जेल के वार्डन हैं, ऐसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, कुछ और ऐसी पोस्टें हैं, फायर ऑपरेटर हैं जैसे। तो इनमें फिजिकल मेजरमेंट जरूरी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कैंडिडेट जो इस कतार में हैं, हम 1 तारीख से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला में जो पीएमटी का काम है वो शुरू करने जा रहे हैं। एक टीजीटी को लेकर बड़ी घोषणा भी हुई थी कि जून महीने तक जो है तमाम भर्तियां जो है वो कर दी जाएंगी। जून सर मिड में हम पहुंच गया, आखिरी हफ्ता जो है वो रहता है। क्या कहेंगे, कब तक टीजीटी की जो अभ्यर्थी हैं, जो हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए क्या कुछ जानकारी एचपीएससी के पास? सरकार ने भी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने और खुद मैंने भी ये कहा था कि हमारा आयोग 30 जून तक टीजीटी की भर्ती कर लेगा, परंतु हम 30 जून तक नहीं कर पा रहे। उसमें यह है कि बहुत से बच्चों के जो ऑब्जेक्शन हमारे पास आए कि आपका एक क्वेश्चन गलत है, तो हमने 3 स्तर पर अब की बार उनकी जांच कराई है। खुद हमारा जो स्टाफ का एक्सपर्ट स्टाफ है उसने देखा है, फिर हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे एक्सपर्ट से दिखाए हैं कुछ। फिर हमने जो एग्जामिनर जिसने हमारा पेपर बनाया था उसको दोनों कमेटियों के सामने बिठाया है कि आपका क्वेश्चन ये गलत है, ये विड्रॉल करो, ये इस क्वेश्चन का आंसर चेंज करो, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ही गलत है, बेनिफिट टू ऑल करो। तो इन जो एक्सरसाइज थी इसमें हमारे को कुछ देरी हुई है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे सभी कैंडिडेट को बताना चाहता हूं कि 5 जुलाई से, आज या कल में हम नोटिस डालने वाले हैं, 5 जुलाई से हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कर रहे हैं अग्रवाल भवन पंचकूला 16 सेक्टर में। प्रदेश का युवा आपको सीधे तौर पर देख रहा है सर। भर्तियों को लेकर जो है लगातार एचपीएससी की और टकटकी लगाकर तमाम युवा देखते रहते हैं। प्रदेश में कितनी नई भर्तियां पदों के लिए निकलने वाली हैं, क्या कुछ जानकारी इस बाबत है? और कितनी भर्तियां एचपीएससी जो है निकालने की तैयारी कर रहा है? सरकार ने हमारे पास लगभग 32,000 सी क्लास की, 6,000 मेल फीमेल कांस्टेबल, 7,500 टीजीटी टीचर और लगभग 13,000 डी ग्रुप की भर्ती करने के आदेश हमारे को प्राप्त हुए हैं, जिसको हम रिक्विजिशन कहते हैं। सरकार की तरफ से हमारे पास डिमांड आई हुई है। और मैं अपने आयोग के माध्यम से कर्मचारियों के बल पे ये कह सकता हूँ कि 31 दिसंबर 2023 तक HSSC लगभग 60,000 पदों पर जो प्रदेश के युवा हैं उनको नौकरी दे चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भोपाल सिंह खदरी साहब थे। तमाम मुद्दे, चाहे वो सीईटी का हो, पुलिस भर्ती का मामला हो या पीएमटी को लेकर जिस तरह से जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनको लेकर
विस्तृत तौर पर जानकारी जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री की ओर से जो है वो दी गई है। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।